morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Moa. Today in class 9th, your lecture number 6 in unit number 2. So at last we discussed about the exercise 2.4 in question number 4. Now we are going on to the question number 5, that is the last one question. Now today we just going on it. Before we are going on that, we just check it out because of at the last we discussed about the factorization. So how can we put in this particular factorization in exercise 2.4 in question number 5? That is the first one, x cube minus 2x square plus x plus 2. So let us move on it. How can we factorize this? Because of here given that 4 terms, so we have to make two terms pair. पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों का 2 terms बना लेंगे. अब आप देख सकते हो कि which one we have to make here the common. So suppose we have to take that x square. दोनों में से x square को हम यहाँ पे common निकाल लेते हैं, x square. So that's why it is become here x. क्योंकि x क्यूब बाहर निकल गया तो क्या बचा है यहाँ पे x माइनस ax स्क्वायर बाहर निकल गया तो माइनस 2 इज देयर. यहाँ पे प्लस 1 को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे. तो यदि हम प्लस 1 को यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो ये जो कॉमन है वो यहाँ पे नहीं बचता. दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक हियर द माइनस 1 इज देयर. हम क्या करेंगे, माइनस 1 को कॉमन निकालेंगे. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक हियर x माइनस 2. अब दोनों जगह पे x माइनस 2 आ गए. दैट्स व्हाई वी पुट फर्स्ट कॉमन x माइनस 2 एंड x स्क्वायर माइनस 1 इज देयर. अभी स्टिल इसका और भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है. x माइनस 2 है, अब इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को कंसीडर करो तो क्या होता है, ये होता है x माइनस 1 एंड x प्लस 1. ये दोनों का इसका और भी फैक्टराइजेशन होता है. जैसे कि मैंने आपको बताया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर कैसे होता है, a माइनस बी और a प्लस बी. सिमिलर वे वी हैव टू यूज एंड मेक इट 2 फैक्टर्स ऑफ इट, x माइनस 1 एंड x प्लस 1. x माइनस 2 है, सो दैट इज फाइनल, यू गॉट द आंसर. अब ऐसे ही सिर्फ हमें आगे बढ़ना है. ये जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज वेरी इजी. समटाइम्स वी हैव टू मेक दिस पर्टिकुलर फैक्टराइजेशन, सो दैट इज वेरी इजी फॉर अस. अगेन आई एम रिपीट दैट x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2. These are how many terms? 4 terms is there. So inside 4 terms we have to make it 2 pairs of each. इसकी मैं 2 पेयर बना लेता हूं. अब दोनों की मैं पेयर बना लू तो भी चलता है, और ऐसा भी हो सकता है कि x क्यूब और x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 ऐसा भी आप कर सकते हो. सो लेट अस मूव दैट. अभी यहाँ पे कॉमन क्या निकालता है दोनों में से, तो x का स्क्वायर कॉमन निकालता है तो x माइनस 2 बचता है. यहाँ पे माइनस 1 निकाला तो x माइनस 2 बचता है. x माइनस 2 एंड x स्क्वायर माइनस 1 है. x स्क्वायर माइनस 1 का फिर से मैंने फैक्टर निकाला तो x माइनस 1 एंड x प्लस 1 एज पर द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस b. सो दैट इज वेरी इजी फॉर यू. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन is already we discussed here. You can also write with me and you can also pause my video whatever you want to write. Is it okay? Okay. So let us move on to the another question. So first of all, I give you the fewer seconds for writing each and everything. Just take your time. So let us move on to the another question, that is question number 2. In question number 5 में second में ड्रामा. अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, सो ध्यान से देखिएगा. It having the 2 or 3 methods simultaneously we are used. So first of all, the question is that x cube minus 3x square minus 9x minus 5. Is it okay?
नाउ अब यहाँ पे आप देखो तो सिंपल सा कॉमन कुछ भी नहीं निकलता है। यहाँ पे मैं कॉमन निकालने चाहूँ दो दो की टर्म्स में, जैसे पहले रोमन में किया, वैसे इसमें नहीं हो सकता है। एक्स क्यूब में कॉमन निकालू तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यदि मैं एक्स क्यूब को या एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालू तो यहाँ पे बचता है एक्स माइनस 3। और आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कोई कॉमन ही नहीं है, 9x माइनस 5, मतलब ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे सीधा 4 टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे रिमाइंडर थियरम, यहाँ पे फैक्टर थियरम हम यूज करेंगे। कैसे कि हमें लास्ट में मैंने बोला था आपको कि लास्ट टर्म आपकी क्या है, 5 है। समझना अच्छी तरह से। इन दिस क्वेश्चन द लास्ट टर्म इज 5. So we all know that for that 5, how many factors of that 5? 5 को completely divide कर सके ऐसे कौन से नंबर है? तो हम ऐसा कह सकते हैं, पहले तो 1 उसको completely divide कर सकते हैं 1 से, और दूसरा 5 हो सकता है, यानी 2 फैक्टर है इसके। ये दोनों प्लस और माइनस यूज कर सकते हैं हम, या माइनस रखो या प्लस रखो। दैट इज ऑल्सो बी डिस्कस्ड इन टू द अर्लियर। तो लास्ट टर्म को पहले पकड़ो, उस लास्ट टर्म में लास्ट टर्म की कितने फैक्टर है, जस्ट वी हैव टू चेक। सो 1 and 5 is the most appropriate factor for the 5. So in that case 5 is the factor, so plus or minus we have to use here. अब हम क्या करते हैं, पहले 1 प्लस 1 को हम रखते हैं, x की जगह पे 1 रखते हैं। 1 यानी 1 का क्यूब माइनस 3, 1 का स्क्वायर माइनस 9 into 1 minus 5. So we have to get 1 minus 3 minus 9 minus 5. That's why minus 14. Minus 14 is not considered as a zero. ये यदि 1 रखने से ये पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाए तो उसका वो फैक्टर होता है। बट यहां प्लस 1 लेने से, x की जगह पे प्लस 1 लेने से हमारा आंसर माइनस 14 आता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से दैट इट इज वन ऑफ द फैक्टर। तो ये प्लस 1 हमने ले लिया, अब माइनस 1 हम लेते हैं। माइनस 1 को हम 1 की जगह अब माइनस 1 लेते हैं, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का क्यूब माइनस 9 माइनस 1, जहां पे भी x आपको दिखता है वहां पे माइनस 1 रखो। सो माइनस 1 रखने से क्या आपका आंसर, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस होता है, प्लस 1 इंटू 3, बट हियर माइनस, दैट्स व्हाई वी पुट माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, दैट्स व्हाई 9 माइनस 5। अब आप देखो तो माइनस 5 माइनस 3 8 माइनस 9 हो गया है, तीनों माइनस 9 प्लस 9 ये सब कट हो गया, दैट्स व्हाई वी गॉट 0। अब 0 हो गया मतलब माइनस 1 इज द फैक्टर। अब ऐसा हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस 1। अब इसको 0 रखना है तो क्या रखे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हुआ, क्योंकि 1 इस साइड आएगा तो इसका फैक्टर क्या हो गया, x प्लस 1। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि p ऑफ x का x प्लस 1 इज अ फैक्टर। अब ये चीज हमारे पास आ गई x प्लस 1। अब ध्यान में रखो, इतना ही नहीं, वी हैव टू ट्राई दिस थिंग। पहले हमें जितने भी फैक्टर है उसमें से जो छोटे नंबर है उसका ही पहले ट्राई करनी चाहिए। उसमें से यदि हमें कोई 0 मिल जाता है तो वो फैक्टर हमें फाइंड करना चाहिए। अब ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा याद रखना यहां से कि x प्लस 1 एक फैक्टर है उसका। अब हमें ऐसी कुछ चीज इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी जो x प्लस 1 उसका फैक्टर भी रहता है, जैसे कि मैं यहां पे इंप्लीमेंट कर रहा हूं। कैसे करेंगे हम, नाउ वी आर गोइंग फॉर दैट x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब आप देखो कि यहाँ पे x प्लस 1 बचना चाहिए। इसका मतलब ऐसा हुआ ना कि x क्यूब है और माइनस 3x स्क्वायर यहाँ पे है। यहाँ पे ऐसा क्या टर्म्स हम ऐड करें, सपोज मैंने ऐसा ऐड किया यहाँ पे कि x स्क्वायर है, x क्यूब ऐसे ही लिखा, पहले x क्यूब ऐसे लिखा। अब माइनस 3x स्क्वायर में इसका ऐसा पार्टीशन रखो कि माइनस 3x स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं प्लस x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। अब आप ये देखो तो पूरा
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, माइनस 3x स्क्वायर आ गया। तो इसी टर्म्स को हमने ऐसे एक्सप्लेन किया है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ वी रिक्वायर्ड वन ऑफ द फैक्टर इज x प्लस 1। x प्लस 1 हमें एक फैक्टर मिल गया, तो x क्यूब माइनस यहां पे हम क्या करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, यानी हो गया माइनस 3x स्क्वायर। अब माइनस 9x का भी हम यही प्रोसीजर करेंगे, क्या करेंगे, माइनस 4x माइनस 5x। अब आप देखो माइनस 4 माइनस 5 कितना होता है, माइनस 9 हो गया। तो ये दोनों का फैक्टर्स हो जाता है माइनस 4x माइनस 5x। अब लास्ट तो ऐसे ही है माइनस 5, तो माइनस 5 ऐसे ही लिखो। अब आप देखो दो की टर्म्स अब बन जाती है, ये दो टर्म्स, पहली दो टर्म्स, दूसरी दो टर्म्स और तीसरी दो टर्म्स। अब तीनों को कंसीडर कर लो। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, तो यहां पे बचता है एक्स प्लस 1, यानी आया पहला फैक्टर आपका एक्स प्लस 1। ओके, एक्स प्लस 1 आ गया। अब ये दोनों में क्या कॉमन निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं माइनस 4x। तो ब्रैकेट में बचता है 4x, एक 4x बाहर निकल गया, तो x यहां पे माइनस है, यहां माइनस है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस x प्लस 1। ये दूसरा आ गया माइनस 5x। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से माइनस 5 को कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचता है x, ये यहां पे माइनस है, तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 हो गया। अब आप देख सकते हो कि हर एक जगह पे x प्लस 1 है, वो आपका फैक्टर हो गया। तो इसको बाहर निकाल ले, x प्लस 1, और दूसरा बचता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 हो गया। अभी ये सम पूरा नहीं हुआ, याद रखो, यहां से अभी और भी चीज करनी है। कैसे कि अब जैसे हमने कर रहे थे कि पहले कि स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो अब 3 में हम कर सकते हैं, क्योंकि 4 में हम स्प्लिट द मिडिल टर्म नहीं करते। जहां पे हमें 4 टर्म्स ऑलरेडी गिवन है, वहां पे हमें फाइंड करना पड़ता है कि विच वन इज द फैक्टर ऑफ इट। तो हमने पहले फाइंड कर लिया वैल्यू रख के, क्योंकि 5 का फैक्टर्स क्या होता है, 1 and 5, तो उसमें पहले मैंने प्लस 1 रखा, फिर माइनस 1 रखा। माइनस 1 रखने से पता चला कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। सो वी हैव टू मेक दिस पर्टिकुलर टर्म्स अरेंज इन दैट काइंड ऑफ द केस, सो वी हैव टू गेट द x प्लस 1। x प्लस 1 हमें मिलना चाहिए, तो वही अरेंज करके हमने x प्लस 1 कॉमन निकाला। x प्लस 1 मिलने के बाद हमारे पास रिमेन जो पोर्शन बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं, तब तक x प्लस 1 ऐसे ही रखते हैं। 5 मतलब ये 4x माइनस 5 है, तो अब हम उसको कैसे करेंगे, क्या हम स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5 हो गया। 5 में से एक गया, यानी 4, और 5 1 जार कितना होता है, 5, यानी आपका मल्टीप्लीकेशन भी 5 हो जाना चाहिए और सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, माइनस। सो वी गेट हियर x प्लस 1 हियर एज इट इज। फ्रॉम दैट अब ये दो का टर्म्स यहाँ पे बन गया है, तो x स्क्वायर माइनस 5x, तो हम पहले ले लेते हैं x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बचता है x माइनस 5। यहाँ पे प्लस 1 कॉमन, कुछ नहीं निकलता है, तो 1 को हम कॉमन निकालेंगे और अंदर बचता है x माइनस 5। तो आप देख सकते हो कि x प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 1 अगेन एक कॉमन निकलता है और दूसरा निकलता है x माइनस 5। दैट इज योर आंसर। तो कितने कॉमन हुए, x प्लस 1, x प्लस 1, x माइनस 5। दैट इज योर आंसर ऑफ दिस। अब इसके लिए मैंने 3 चीज बताई आपको, और ये चीज आप सभी को याद रखनी है। इज इट ओके? और याद रखना, जितनी प्रैक्टिस इसकी करते रहोगे इतना ही समझ में आता है। आप एक सम को करो और एक सम यदि इसको रख देते हैं बारी बारी से, देन इट इज इम्पॉसिबल टू कवर ऑल दिस थिंग्स। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यू हैव टू गेट द मोर प्रैक्टिस। पहली ये 4 टर्म्स है,
जो सिंपल सा ही कॉमन निकलता है तो मैंने जैसे पहले सम में करवाया वैसे निकाल सकते हो, उसको रीअरेंज करके भी कर सकते हो। रीअरेंज करके आपने कर लिया और आपका सीधा सा कॉमन निकल जाता है तो दैट इज नॉट ए इश्यू। बट समटाइम्स लाइक दैट वे कि यहाँ पे अरेंज करने से रीअरेंज करने से भी टर्म्स में कोई कॉमन नहीं निकलता है, तभी हमें फोकस होना है लास्ट टर्म जो कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट वैल्यू को क्या करना है, जस्ट वी टेक इट द वन पर्टिकुलर फैक्टर्स ऑफ इट। तो 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 और 5। इसमें से भी 1 और 5 को हम +1 को कंसीडर करें, फिर -1 को कंसीडर करें, यानी एक फैक्टर्स को हम निकाल लेते हैं, वो निकला x+1। अब x+1 निकलने से हमें इसी टर्म्स को फिर से अरेंज करेंगे और ऐसे अरेंज करेंगे जो इसके अंदर x+1 हमें कॉमन मिले। समझ में आ गया? जैसे हमारा x+1 कॉमन आ गया तो रिमेन जो टर्म्स होती है थर्ड पोर्शन, थर्ड सेक्शन ऑफ दिस सम, उसको हम फिर से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अरेंज करेंगे। तो ऐसे ही हम सभी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इज इट ओके? तो यहाँ पे मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताए। अब बाकी के जो 2 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्वेश्चन नंबर 5 के आज का होमवर्क यहाँ पे मेंशन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड एंड फोर्थ दोनों रोमन्स आपको हैंडल करना है फर्स्ट। ओके, so first 2 I already discussed into this lecture, so remains you have to cover from question number 5, that is third and fourth in today's homework. Is it okay? So let us move. Before that you just write down everything in your book and then we will go into the next portion. Okay, so let us move on to the last topic of this chapter, that is algebraic identities. Now it is very more important regarding the exercise 2.5. तो पूरी एक्सरसाइज इस आइडेंटिटी के ऊपर है, मतलब यू हैव टू रिमेम्बर दिस ऑल द आइडेंटिटी एट ए वन ग्लांस। आपको ये चीज पूरी तरह से याद रख लेनी है बिकॉज ऑफ all the identities, that is very important for solving the exercise 2.5. So here I given that total 8 identities. How many algebraic identities? That is total 8. This all 8 identities are very easy and you can also write this in your fair book also. That's why whenever it required you can also directly put this identity. ओके, सो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस थिंग, सपोज x+y का स्क्वायर, दैट इज द फर्स्ट आइडेंटिटी, सो वी कैन पुट x² + 2xy + y²। सिमिलर वे x - y का स्क्वायर, x² - 2xy + y²। यहाँ पे आप डिफरेंस देख लो, प्लस और माइनस का, सिर्फ यहाँ पे माइनस है। x² - y², x + y, x - y, that is the factor of x² - y², that is the identity number 3. That is the identity number 4, x + a and x + b, x² + x in the bracket a + b plus we can use a into b, so that is also be one of the identity of it. x + y + z का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर, x² y² z², x² y² z², फिर 2xy 2yz 2zx, that is we have to use into the identity number 5. Now the 6x + y का स्क्वायर क्यूब, x + y का क्यूब, that is x³ + y³ + 3xy, x + y is there. Similar way, जैसे कि x + y का स्क्वायर, x - y का स्क्वायर, वैसे ही x + y का क्यूब और x - y का क्यूब, ये दोनों आइडेंटिटी भी आपको याद रख लेनी है। जब भी आप यूज करते हैं इस एक्सरसाइज को, तभी आपको आइडेंटिटी यदि याद है, देन यू कैन इजीली कम आउट ऑन इट। इज इट ओके? तो ये सब आइडेंटिटी को और कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। लास्ट वन है x³ + y³ + z³ - 3xyz। इसका हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट करें
तो फर्स्ट ब्रैकेट होता है x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे कंस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. सो दैट इज आइडेंटिटी नंबर 8. तो ये सब आइडेंटिटी है. सभी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को आप अच्छे राइटिंग्स में अपनी फेयरबुक में लिखो. जहां पे भी आप पढ़ते हो डेस्क और टेबल पे भी आइडेंटिटी रख लो. जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि विच वन आइडेंटिटी इफ यू आर यूजिंग देन इट इज वेरी इजी फॉर यू. ओके, सो अनदर वन एग्जांपल, अनदर वन होमवर्क टुडे, दैट इज all identities. One, two, 8. आज का 2 होमवर्क हो गया आपका. एक होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5, 3 and 4 question, and all the identities, that is 1 to 8, all identities that is given over here. So today you have to work on it. Okay, so let us move on to the exercise 2.5. Okay, so let us move on to the exercise 2.5. Question number 1 is there. Now in this question number 1, we have to use here which things is suitable. Use the suitable identities and find the following product. So x plus 4 and x plus 10 is there. So first of all, x plus 4 and x plus 10. How can we say that which one is suitable identity for this? हमें ये भी देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी सुटेबल है. यदि हमारे माइंड में, मैंने अभी बताया आपको टोटल 8 आइडेंटिटीज, इसमें से कौन सी आइडेंटिटी इस पे सुटेबल होती है वो आपको देखना है. तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि अभी मैंने अभी एक आइडेंटिटी लिखी थी. आइडेंटिटी कौन सी थी? जैसे मैंने लिखा था x प्लस ए और x प्लस बी. हम कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे? x प्लस ए x प्लस बी. इसका आंसर क्या होता था कि हमने ऐसा लिखा था ना कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी ए बी, ऐसा आइडेंटिटी का आंसर था. तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो उसका आइडेंटिटी का आंसर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी. तो वही आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे. दैट्स वाई फर्स्ट एक्स स्क्वायर, मतलब हम यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा. ए हो गया आपका ए और ए हो गया बी. तो ये इसके साथ कंपेयर करो तो x प्लस ए एक्स प्लस बी हो जाता है. और वही आपका आंसर यहाँ पे लिखना है. कैसे? एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही है एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे x रखते हैं. x का मतलब क्या होता है? x ही होता है. 4 प्लस 10 यानी a प्लस बी प्लस 4 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पे क्या है? a इंटू बी है. अब आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 10 प्लस 4 यानी 14, 14x प्लस 40 हो गया. यहाँ पे 4 इंटू 10 यानी 40 हो गया. तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40, दैट इज योर आंसर. अब यहां से हमें कुछ आगे नहीं करना है. सपोज ऐसा क्या है कि प्रोडक्ट निकालो, फॉलोइंग फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, तो इसका आंसर तो वैसे यहां तक ही रहता है. हाँ, एक हम और चीज कर सकते हैं. यदि इसको ऐसा बोला कि नाउ फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ इट, कि इसके फैक्टर भी निकालो, तो हम उसके फैक्टर निकाल सकते हैं. कि 40 यहाँ पे है तो हम ऐसा क्या करें कि जिसका मल्टीप्लीकेशन 40 आए और सब्ट्रैक्शन 40 आए. तो अब ये भी चीज हम कर सकते हैं. जैसे कि 10 इंटू 4 कितना होता है? 40 होता है. तो इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं. एक्स स्क्वायर 10x ये हुआ प्लस 4x. ये 10 और 4 को मल्टीप्लाई करो तो 40 आ जाता है. 10 प्लस 4 क्या हो जाता है? 14 हो जाता है. सो 40 का 40 ऐसे ही रखा. अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं x.
तो x प्लस 10 बचा, और यहाँ पे 4 निकाला तो यहाँ पे x प्लस 10 बचा। तो यहाँ हमारा फैक्टर क्या रहता है, x प्लस 10 होता है और x प्लस 4 बचना है। तो ये फैक्टर निकालने की बात है कि यदि इसको सीधा सा आप देखो तो यहाँ पे आ गया आपका आंसर फिर से, तो आपका आंसर तो यही है, समझ में आ गया। पर यदि आपको टैली करना है तो उसको टैली कर सकते हो। सो दैट इज नॉट ए पार्ट बट इट इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग, दिस इज योर आंसर, समझ में आ गया। तो ये चीज आपको करनी है, सिर्फ आपको आइडेंटिटी याद रखनी है और वही क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट करते जाना है। यदि मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी याद नहीं होती तो ये सब मैं नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। जो भी आइडेंटिटी आप माइंड में सेट कर लोगे उसी सभी का क्वेश्चन आप कर सकोगे। इज इट क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 1 का बाकी तीन रोमन्स आप आज होमवर्क में करोगे। 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे। यानी आपका होमवर्क आज देख लो फिर से, आपका होमवर्क रहता है और जो भी जिसको भी आगे आता है वो पूरा एक्सरसाइज में आगे बढ़ सकते हो। देयर इज नो नीड दैट यू हैव टू वर्क ओनली दैट, ओके, but you have to continuous into the next question also because it's based on identity, so everyone has solved this thing, okay. So today's homework question number 5, exercise 2.4 का question number 5, third and fourth, all the identity you have to write, 8 identity 1 to 8 सभी identity आपको लिखनी है। दूसरा होमवर्क, तीसरा होमवर्क एक्सरसाइज 2.5, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रोमन यू हैव टू सॉल्व टुडे, ओके। सो दिस इज योर होमवर्क। आप अच्छी तरह से देख लेना और वीडियो पॉज करके भी देख लेना कि आज के होमवर्क में क्या है। ये पहला क्वेश्चन नंबर 5 है, मतलब ये एक्सरसाइज नंबर 2.4 का है। ये क्या है? 2.4 का 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड, फोर्थ, देन ऑल द आइडेंटिटीज यू हैव टू राइट, एंड लास्ट वन 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इज इट ओके? सो टुडे कंक्लूड दिस लेक्चर with the help of this 2.5, okay, all the identities. I hope so that you understood well and you more practice to remember all the identity at a glance. Thank you very much for being with us. We will meet very soon in next lecture. Thank you very much.